नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह करे काम तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा बहरीन। शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल गुयाना के लिए रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का नहीं करता समर्थन, सब करते हैं आतंकवाद की निंदा। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को दी मान्यता। दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय से 8 दिन पहले ही दी जोरदार दस्तक। 16 साल बाद समय से 8 दिन पहले पहुंचा केरल। लक्षद्वीप क्षेत्र, माहे और तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसा मानसून। और इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल बने टेस्ट टीम के कप्तान। ऋषभ पंत होंगे उप कप्तान। लंबे समय बाद करुण नायर की हुई भारतीय टीम में वापसी। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम वैश्विक स्तर का टूरिस्ट गंतव्य तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य विकसित हो, हर शहर विकसित हो, हर नगर पालिका विकसित हो और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। यह कर्नाटक, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल चुका है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसके साथ ही मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले ही केरल में पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और यहां तक कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 1 हफ्ते पहले पहुंच गया है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही
केरल में आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में 25 मई तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जो मानसून ने केरला ही नहीं कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश विरोधी बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश के मान सम्मान पर प्रश्नकाल करना, वो भी जब जहां एक और 140 करोड़ देशवासी एकजुट हो रहे हैं और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता और एकता पर सवाल उठा रहे हैं। इससे राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता सबके सामने आ गई है। राहुल गांधी जी की यही आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश के मान सम्मान पर प्रश्नकाल करना। और कहां 140 करोड़ जनता एक हो रही है और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता, भारत की एकता, और जब सामने आतंकवादी और दुश्मन हैं उस समय में भी प्रश्न करना क्या विचारधारा है, ये शायद आपका इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पुंछ हमले को एक्ट ऑफ ट्रेजेडी कहने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और उनका परिवार पाकिस्तान को कवर देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान के कुकर्मों को, पाकिस्तान के क्रिमिनल एक्शंस को हमेशा एक कवर फायर देने का काम राहुल गांधी और उनका परिवार करता है। पुंछ में आपने देखा होगा कम से कम 1 डजन से ज्यादा हमारे नागरिक मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। उसको राहुल गांधी एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बताते हैं। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के नाम पर राहुल गांधी जी इस देश के साथ कॉमेडी करना बंद कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि आप ये RR, रिडिकुलस राहुल बनना, और PP, पाकिस्तानी परस्ती करना, और LOP, लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बनना कब बंद करोगे? झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार लोहारदगा जिले की सीमा पर स्थित इचाबार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच शनिवार की सुबह हुई मुठभेड़ में JJMP का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और एक अन्य इनामी नक्सली प्रभात गंजू मारा गया, जबकि एक अन्य नक्सली घायल है। मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पप्पू लोहरा 10 लाख रुपए का इनामी था, जबकि प्रभात पर 5 लाख रुपए का इनाम था। लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि JJMP नक्सलियों का दस्ता इचाबार जंगल में जमा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। फिलहाल पुलिस पूरे जंगल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार सरयू के जमथरा घाट पर किया गया। मुखाग्नि शहीद के पिता जंग बहादुर तिवारी ने दी। इस दौरान सेना के अफसरों ने शहीद के पिता को ढांढस बंधाया। इससे पूर्व शहीद की आवाज़ से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेना के अधिकारियों ने जमथरा घाट पर श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पूर्वोत्तर सीमा पर सिक्किम में ड्यूटी पर थे। शशांक पानी की तेज धार में अपने डूबते हुए साथी जवान को बचाने के प्रयास में शहीद हो गए।
हमारे महानगर के शशांक जी का जिस तरह से शहादत हुई है, उससे पूरा महानगर, सभी यहाँ के लोग, सभी महानगर वासी सभी दुखी हैं। ये हमारे महानगर की अपूर्णीय क्षति हुई है और जिस तरह से शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों के प्राण बचाने के लिए हमारे इस नौजवान अफसर की शहादत हुई है, वह वीरता और साहस का भी एक अनुपम उदाहरण है। मैं पूरे महानगर के तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सेना में जाने के बाद भेजने के आरोप में सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार आरोपी ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल और इंडियन नेवी की गतिविधियों और इलाकों की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। वो गुजरात के कई सीमावर्ती क्षेत्रों की सूचनाएं भी साझा कर चुका था। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में राजनेताओं, रशियन फेडरेशन काउंसिल सहित गणमान्य लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के विषय पर जानकारी दी। कनिमोझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ संकल्प का जिक्र करते हुए बताया कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी दिया है और निश्चित तौर पर आगे भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाया है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। हम पूरी दुनिया को ये संदेश देने आए हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार नए नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं, वो नया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन हम वैश्विक मंच पर उसकी नापाक चेहरे को बेनकाब करने यहाँ आए हैं। उल्लेखनीय है कि कनिमोझी की अगुवाई में सपा के राजीव राय, एनसी के मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा के ब्रजेश चौटा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता, आप के अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी और जावेद अशरफ रूस के दौरे पर हैं। Continue to spread false propaganda. So finally, India had no choice but to respond. But when India responded, we responded responsibly. We made sure that no civilians were affected. The military bases were unharmed. We only targeted hubs where the terrorists were harbored and where they were being trained. And we also passed the message to the military and the government in Pakistan. इससे पहले उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले और आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को रूस के राजनेताओं, रशियन फेडरेशन काउंसिल सहित गणमान्य लोगों के बीच रखा। Our exchange of ideas, and it was a very great opportunity to explain the stand of India. I'm sure you're all aware of the recent happenings in India. On April 22nd, 26 tourists in Kashmir were shot dead by
terrorists who had infiltrated into Indian territory, terrorists from Pakistan, and they shot 26 people dead in front of their families, in front of the children. वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। इससे पहले ये दल दिल्ली हवाई अड्डे से पश्चिम एशिया के 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ था। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। वहीं दिल्ली से रवाना होने से पहले भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। यह नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प इस बैठक के दौरान लिया गया, और इस दौरान विकसित राज्यों से विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा की। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प इस दौरान लिया गया। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जिस पर राज्य के विकास के साथ, ग्रामीण विकास के साथ भारत का समग्र विकास करना तय किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान,
सहित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अनौपचारिक चर्चा की और कैसे भारत को विकसित बनाना है इस पर गहन विचार मंथन इस दौरान किया गया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान, हेमंत सोरेन सहित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की और इसका लक्ष्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ गंभीर विचार मंथन किया गया। चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने बातचीत की, एम.के. स्टालिन के साथ भी विचार मंथन किया, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने बातचीत की। तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान अनौपचारिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तय समय सीमा तक बेहतर नीतियों के सशक्त क्रियान्वयन के साथ भारत का विकास करना इस बैठक का लक्ष्य था। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक चर्चा हुई। विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और इस पर राज्यों का विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण पंचायतों का सशक्त विकास, नगर निगम का विकास, ये तमाम सारे बिंदु थे जो तय किए गए इस दौरान। और एक सकारात्मक माहौल में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक चर्चा भी हुई। बेहतर नीतियां बनाना और उन नीतियों का धरातल पर सही क्रियान्वयन करना, जिससे कि हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें, विकसित भारत का निर्माण कर सकें और वर्ष 2047 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास जो हम साकार कर सकें। वहीं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के कई देशों में अपने प्रतिनिधि भारत भेज रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गयाना जाएगा, इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत रणजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे हम दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर दुनिया को ये बताने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत का रुख क्या है। Honorable Prime Minister of India has placed on all of us a very important responsibility of communicating to the world India's position on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it,
and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही भारतीय टीम को नया कप्तान भी मिल गया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं, जबकि ऋषभ पंत उपकप्तान होंगे। टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में साई सुदर्शन और करुण नायर को भी टीम में जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। आपको बता दें कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत विकेटकीपर और उपकप्तान की भूमिका में होंगे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ये भारतीय टीम के सदस्य हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत